नमस्ते। कभी सोचा है कि कैसे सिर्फ एक रंग, बस एक रंग, पूरी की पूरी दुनिया को अपने आप में समेट सकता है? आज हम एक ऐसे ही खूबसूरत भजन की गहराई में उतरेंगे जो बसंती यानी वसंत के पीले रंग से भक्ति, प्रेम और प्रकृति की कहानी कहता है। इस भजन की जो आत्मा है ना, वो बस इसी एक लाइन में है। श्यामा शाम सुलोनी सूरत को श्रृंगार बसंती है। जरा सोचिए, राधा और कृष्ण का वो दिव्य स्वरूप, उनका सौंदर्य, सब कुछ वसंत के उस सुनहरे रंग में डूबा हुआ है। ये बस एक रंग नहीं है, ये एक एहसास है, एक जश्न है। तो चलिए इस सुनहरे रंग के पीछे जो गहरे मतलब छिपे हैं, उन्हें समझते हैं। आखिर इसका क्या मतलब है जब सब कुछ, हर एहसास, हर एक पल वसंत की भावना में रंग जाए? इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले बसंती शब्द की जड़ तक पहुंचना होगा। देखिए, बसंती रंग आता है वसंत पंचमी के त्योहार से। ये त्योहार सिर्फ प्रकृति के नए होने का जश्न नहीं है, बल्कि ये ज्ञान की देवी माँ सरस्वती का भी दिन है। और इसीलिए ये पीला रंग शुभ माना जाता है, नई शुरुआत का प्रतीक है और आध्यात्मिक ज्ञान से भी जुड़ा है। और इस भजन में बसंती सिर्फ आंखों से दिखने वाला रंग नहीं रह जाता, ये एक दिव्य एहसास बन जाता है, एक ऐसा माहौल जो हर तरफ फैला हुआ है। ये कह सकते हैं होने की एक अवस्था है। तो आप देखते हैं कि कवि ने इस बसंती एहसास को राधा कृष्ण के दिव्य श्रृंगार में कैसे उतारा है। श्रृंगार का मतलब सिर्फ सजना संवरना नहीं होता, ये भक्ति, प्रेम और सुंदरता का एक मिला जुला रूप है जो बड़ी श्रद्धा के साथ सामने आता है। ये भजन एक पूरी तस्वीर बनाता है, सिर से लेकर पैर तक, और शुरुआत होती है मुकुट से। ये लाइन कितनी कमाल की है। मोर मुकुट की लटक बसंती, चंद्रकला बीच अटक बसंती। यहाँ सिर्फ मुकुट बसंती नहीं है, बल्कि उसके हिलने का अंदाज, उसकी लटक और चंद्रकला की चमक, वो भी बसंती है। मतलब गति और प्रकाश दोनों ही उस रंग में रंगे हैं। ये बसंती एहसास उनके पवित्र चिन्हों और कपड़ों में भी देखने को मिलता है। हर एक चीज, हर डिटेल उसी सुनहरे रंग में डूबी हुई है। माथे चंदन लक्ष्यो बसंती, पट पीतांबर कस्यो बसंती। उनके माथे पर लगा चंदन और उनके वो पीले रेशमी कपड़े, सब कुछ बसंती है। और फिर श्रृंगार पूरा होता है इन चीजों से। पहना बाजू बसंती, कुंज माल सोहे फूल हार बसंती है। यहाँ तक कि उनका बाजूबंद और जंगल के फूलों से बनी माला, वो भी बसंती है। लेकिन ये जो बसंती दुनिया है ना, ये रुकी हुई नहीं है, इसमें हलचल है, गति है। अब ये बसंती एहसास सिर्फ देखने तक सीमित नहीं रहता, ये अब ध्वनि और गति